हेलो गाइस, सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट मल्टीविटामिन्स एंड ये वाला वीडियो आज का हिंदी में होगा बिकॉज मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियो बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच आई एम गोना शेयर टुडे आप सबके साथ। तो अभी थोड़े दिन पहले आई वॉज जस्ट सर्चिंग अबाउट मल्टीविटामिन्स की लाइक अभी क्या चल रहा है मार्केट में, किस टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एंड वो कैसे हैं सारे प्रोडक्ट्स। सो आई केम अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बट इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली द इंग्रेडिएंट्स दैट दे हैव और क्या क्या उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं और उनका कॉम्पोजिशन क्या है, कितने अमाउंट में है, देन आपको पता लगेगा कि यू इवन दो यू आर पेइंग लेस मनी बट आपको उसका उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने ये सप्लीमेंट यूज़ करा हमें फ़ायदा हुआ, हमने ये वाला मल्टीविटामिन यूज़ करा हमें फ़ायदा हुआ, बट एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है जो एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप वो चीज़ ले रहे हो सो यू आर ट्रिक्ड इनटू थिंकिंग, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। बिकॉज अगर सच्ची में हुई है देन द ओनली वे ऑफ नोइंग दैट इज़ कि आपका यू डू अ ब्लड टेस्ट में आप अपने वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के लेवल चेक करो, आपको तब ही पता लगेगा कि पहले कितना था और अब कितना है। दैट इज़ द ओनली गोल्ड स्टैंडर्ड जिससे आप कंफर्म हो कि ये है सब। सो कमिंग ऑन टू द पॉइंट, आज मैं डिफरेंट चीज़ें चेक करने वाला हूँ। पहले तो हाँ, मल्टीविटामिन से पहले अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो मल्टीविटामिन के पास जाना भी मत। पहले डाइट पे फोकस, फिर सप्लीमेंट्स, बिकॉज सप्लीमेंट का नाम ही सप्लीमेंट है। दैट्स कि पहले आप नॉर्मल डाइट अच्छे चलो, फिर अगर नहीं मिल रहा है तो सप्लीमेंट लो। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B3, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, उनका पर्पस और उनका एब्जॉर्प्शन, एंड फॉलिक एसिड or folate and titanium dioxide, artificial colors, iron not required, selenium and lycopene, inositol, choline and discrepancy in nutrient values। ये सब है, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा बट आप पूरा देखना। नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन पूछिए बट पूरा देखना बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, कोई भी फूड हुआ, सप्लीमेंट हुआ, वो सेफ होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहले हम आते हैं विटामिन ए। अब विटामिन ए सबको पता है कि मैं आप बेनिफिट और यूजफुल वो सब नहीं करूँगा, मैं सिंपल सा बात करूँगा। तो विटामिन ए के कई फॉर्म होते हैं, हर केमिकल के फॉर्म्स होते हैं कि ये इस कॉम्पोजिशन में है, ये इस कॉम्पोजिशन में है। विटामिन ए कुछ लोग और कुछ कंपनियां मेंशन नहीं करती कि विटामिन ए किस फॉर्म में अवेलेबल है सप्लीमेंट में। जो यूजुअली और जो होना चाहिए सप्लीमेंट में वो है बीटा कैरोटीन की फॉर्म में, जो होना चाहिए, लेकिन बहुत सी कंपनियां हैं जो मेंशन नहीं करती किस फॉर्म में है। तो हमें नहीं पता कि एक्चुअली कि हम क्या खा रहे हैं। इट जस्ट सेज विटामिन ए बट क्या कॉम्पोजिशन है हमें नहीं पता। सो 8.8। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन ई। अब विटामिन ई का क्या है? विटामिन ई लोग बोलते हैं कि इसमें विटामिन ई है, लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, अच्छा है, बट अगेन कॉम्पोजिशन क्या है उसका? अब कॉम्पोजिशन पे आते हैं तो उसके एक है सिंथेटिक जो मैन मेड है और एक है नेचुरल फॉर्म, जो जैसे आपका आंवला हो गया, आपका आंवला, कीवी, इन सब में जो प्रेजेंट है वो है नेचुरल फॉर्म उसकी। तो जो सिंथेटिक फॉर्म है उसका कॉम्पोजिशन मेंशन अगर किया होगा मैन्युफैक्चरर ने तो लिखा होगा DL अल्फा टोकोफेरॉल, वो है सिंथेटिक। DL वो सिंथेटिक है और नेचुरल जो है वो है D अल्फा टोकोफेरॉल, तो उसमें L नहीं होगा। तो द DL1 इज सिंथेटिक एंड जिसमें सिर्फ D लिखा है वो नेचुरल है। अब ये क्यों ज़रूरी है कि फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है जो सिंथेटिक है उसका एब्जॉर्प्शन ह्यूमन बॉडी में बहुत कम है, ऑलमोस्ट 50% एब्जॉर्प्शन है। सो आप मान लो आपने 10 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन ई लिया है तो 10 मिलीग्राम्स में से सिर्फ 5% एब्जॉर्ब होगा, वो 5 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा। दैट मीन्स आपका बेसिकली पैसा वेस्ट गया, वो जो उतना आपने खरीदा कोई फ़ायदा नहीं है। एंड उसकी इफेक्टिवनेस भी इतनी नहीं है जितनी नेचुरल फॉर्म की है। सो एक तो क्वांटिटी भी कम एब्जॉर्ब हुई और इफेक्टिवनेस भी नहीं है।
नाउ हम आते हैं विटामिन B3 विच इज़ नियासिन, और एक और फॉर्म आता है उसका नियासिनामाइड। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि नियासिन का जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है और जो नियासिनामाइड का रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो दोनों का अलग अलग है, तो दोनों को एक जैसे ना ट्रीट करें। बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इश्यूज नहीं है, बट आप ध्यान रखें कि नियासिन है कि नियासिनामाइड मिल रहा है। अब आते हैं विटामिन डी। अभी कोरोना वायरस हुआ, ये सब हुआ, तो सडनली विटामिन डी की तरफ इंटरेस्ट आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल में विटामिन डी कम चल रहा है। क्यों कम चल रहा है? हम घर में बैठे हैं, बाहर नहीं जाते, सनस्क्रीन लगाए जब भी बाहर गए। अब विटामिन डी बॉडी में बनेगा हो तो उसके लिए आपको सन का एक्सपोजर चाहिए, तब विटामिन डी बॉडी में बनेगा। तो अब क्या होता है, विटामिन डी दो टाइप के हैं, एक है विटामिन D2 और एक है D3। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में D2 होता है और वो अपने इंग्रेडिएंट लेवल पे मेंशन करेंगे विटामिन डी है, लेकिन हमें नहीं पता कि विटामिन डी का मतलब क्या है, D2 D3 हमें नहीं पता क्या डाला है उन्होंने। अब विटामिन D2 है तो आपने इंजेस्ट करा, चलो ठीक है, विटामिन डी आपने खाया, बट उसको एक्टिव होने के लिए, उसको कुछ बॉडी में फंक्शन कर सके, उसके लिए आपको सन एक्सपोजर की ज़रूरत है, क्योंकि D3 है जो आपकी बॉडी में यूज़ होता है। D2 को सन की ज़रूरत होती है कन्वर्ट होने के लिए D3 में, तो D2 का फ़ायदा फिर कुछ नहीं हुआ। तो D3 इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब आते हैं विटामिन B12। सो विटामिन B12 का क्या है कि मोस्टली पीपल आर नॉट टेकिंग विटामिन B12 इनफ, या फिर नहीं हो पाता बिकॉज इट्स लिटिल ट्रिकी न्यूट्रिएंट टू गेट। या तो आप कर्ड खाओ या फिर आपका मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स या मीट हुआ, एग हुआ, उन सब में होता है, बट वेजिटेबल्स में नहीं होता है ज़्यादा B12, या ऑलमोस्ट नन होता है उसमें। तो अगर सप्लीमेंटेशन आप उसका करते हो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीविटामिन, तो उसके दो फॉर्म आते हैं अगेन, एक है साइनोकोबालामिन और एक है मिथाइलकोबालामिन। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि साइनोकोबालामिन जब बॉडी में आप खाते हो, इंजेस्ट करते हो, तो लिवर में ब्रेक डाउन होके कोबालामाइन आपका है, कोबालामिन है आपका B12, बट साइनो जो ग्रुप है वो साइनाइड का ग्रुप है। तो अब बॉडी लिवर को आपका एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है मिथाइल ग्रुप जोड़ के उसे एक्सक्रीट करने के लिए, तो एक्स्ट्रा काम दे रहे हो आप बॉडी को करने के लिए। वेयरएस अगर आप मिथाइल कोबालामिन खाओगे इन द फॉर्म, वो B12 का उसकी फॉर्म खाओगे, कोबालामिन बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और जो मिथाइल जो ग्रुप बचेगा वो आपकी बॉडी में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। तो और वो ज़्यादा सेफ इंग्रेडिएंट भी है। जहाँ तक हो सके साइनोकोबालामिन को अवॉइड करो, मिथाइलकोबालामिन पे जाओ। एंड अब एक बहुत बड़ी बात आती है, अब हम क्या करते हैं कि जितने भी सप्लीमेंट हैं मल्टीविटामिन्स, हम खुश हो जाते हैं कि अरे इसमें तो सारे मल्टीविटामिन्स हैं, इसमें ये है वो है, इसमें सब सारे टाइप के एक ही में डाल रखे, कितना कन्वीनियंट हो गया, कितना आसान हो गया, सब ऐसे ही मिल जाएगा हमें। बट एक में तो मिल रहा है आपको सब, लेकिन हर न्यूट्रिएंट एक साथ नहीं एब्जॉर्ब हो सकता। एग्जाम्पल कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, इन तीनों का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। तो अभी इनमें क्या है, आप खाते हो लाइक यूजुअली, मैं जो भी सप्लीमेंट में कैल्शियम ज़्यादा होता है वो समझ लो कि वो अच्छा नहीं है, वो एक तरीके से फिलर की तरह यूज़ करा जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ, क्योंकि कैल्शियम एंड मार्केट करने में ज़्यादा है कि बोन स्ट्रॉन्ग होगी, ये होगा वो होगा, फ़ायदे बता बता के ऐसा कर देते हैं कि कैल्शियम बहुत चाहिए। लेकिन आप दूध पी रहे हो, आप वेजिटेबल स्पिनच वगैरह नट्स खा रहे हो, कैल्शियम इज स्टिल वेरी इजीली अवेलेबल टू अस एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड जिंक। तो अब क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? फर्स्ट, कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, तो वो मसल को एक्साइट करता है। तो दैट इज अ, जैसे आप मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए कैल्शियम, वेयर एज मैग्नीशियम इज अ मसल रिलैक्सेंट, वो मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अब आपने मान लो 100 मिलीग्राम कैल्शियम खा लिया और 50 या 100 मिलीग्राम मैग्नीशियम खा लिया, क्या होगा? नल हो गया इफेक्ट, क्या फ़ायदा हुआ? अब नल तो हो गया इफेक्ट, साथ ही साथ कैल्शियम एक और काम करता है अगेंस्ट जिंक एंड मैग्नीशियम के। कैल्शियम जब आप खा रहे हो तो वो जिंक और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। वो जैसे कैल्शियम पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट जो आपका जिंक और मैग्नीशियम जो आपने खाया साथ में, वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता कैल्शियम, तो फिर वेस्ट क्या फ़ायदा?
तो सप्लीमेंट में ट्राई करो आइदर कैल्शियम बहुत ही कम हो, मतलब कैल्शियम की क्वांटिटी मैग्नीशियम और जिंक से कम हो, या फिर हो ही ना कैल्शियम मल्टी वाइटामिन में, आपको नहीं चाहिए मल्टी वाइटामिन वो। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सारे कंपनीज भर भर के कैल्शियम डालते हैं बिकॉज लोगों को नहीं पता तो बनाओ पागल। अब मैं बात करने वाला हूँ फोलिक एसिड की और फोलेट, दोनों सेम ही चीज़ है, बट होता क्या है आपको सप्लीमेंट में देते हैं फॉलिक एसिड की फॉर्म में। अगेन बॉडी में एब्जॉर्प्शन फोलेट का अच्छे से होता है एज कम्पेयर टू फॉलिक एसिड। एंड फॉलिक एसिड अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में तो इट कैन हाइड विटामिन B12 की डिफिशियंसीज। सो अगर आप सप्लीमेंट खा रहे हो तो फॉलिक एसिड के बदले फोलेट फॉर्म में हो ज़्यादा अच्छा है। अब है अगला पॉइंट है मेरा सेलेनियम। सेलेनियम के अब जो सबसे बायो अवेलेबल फॉर्म है, बायो अवेलेबल मतलब कि आपकी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है, यूज़ कर सकती है, वो है सेलिनोमिथायोनाइन। ये बॉडी आपकी अच्छे से यूज़ कर सकती है। अब अलग अलग मैन्युफैक्चरर, पहली बात तो इंडिया में लोग बताते नहीं कि किस फॉर्म में मिनरल डाला गया है या सेलेनियम कुछ है या क्या है, मतलब क्या केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उसका, बिकॉज बॉडी हर चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करती, इट हैज़ टू बी इन अ स्पेसिफिक फॉर्म जिससे बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो अगर आप सेलेनियम उसमें आपके मल्टीविटामिन में है तो सेलिनोमिथायोनाइन की फॉर्म में होना है। अब आते हैं आर्टिफिशियल कलर्स, स्वीटनर्स या जो भी आर्टिफिशियल है, मतलब भैया दूर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है आर्टिफिशियल से, अगेन नुकसान ही होगा। और वो फिलर की तरह भी यूज़ करते हैं। फिलर बेसिकली क्या है, लिखा होगा कि 1 ग्राम की कैप्सूल है, उसमें टोटल सब कुछ आ गया 700 मिलीग्राम। अब 1 ग्राम की 700 मिलीग्राम तो उन्होंने कवर कर लिया, 300 मिलीग्राम कहाँ से कवर करेंगे, तो सब कुछ कचरा वचरा सब डाल देते हैं उसमें, और वो आपकी बॉडी यूज नहीं करती है, और ऐसे ही पैसा भी वेस्ट, बॉडी को भी अननेसेसरी आप एफर्ट में डाल रहे हो कि ये करो वो करो, मत खाओ। एंड अब एक और बात आते हैं, भले सप्लीमेंट में कंपनी ने मेंशन किया है कि इसमें ये है इसमें वो है, बट एक्चुअली में कितनी अमाउंट है उन सब में वो डिस्क्रिप्शन कर सकता है कि कितना अमाउंट है। जैसे उन्होंने बोला कि इसमें 10 मिलीग्राम जिंक है, बट उन्होंने बोला क्या वो एक्चुअल में ट्रू है कि सच्ची में है कि ऐसे ही बोल दिया है, तो वो भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं होता। जैसे जो नॉर्मल मेडिसिन हैं दे आर रेगुलेटेड बाय द इंडियन लाइक द अथॉरिटीज़, बट ये सप्लीमेंट्स दे आर नॉट रेगुलेटेड। और आपको तो पता ही है इंडिया में रेगुलेशन कितना अच्छा होता है, तो इट्स बेटर टू बी on the safer side of things. So try to have as much as of natural food and have variety in it, because सबसे बड़ा इशू वही है। हाँ वैरायटी रखोगे, लाइक मैं मानता हूँ कि फूड क्वालिटी पहले जैसी नहीं है, वो सब नहीं है, बट हम भी उतना वैरायटी नहीं खाते हैं, तो अननेसेसरी पैसे दे के केमिकल्स खाना फालतू के जो आपको नहीं चाहिए, उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। तो इन सब का ध्यान रखिए जब आप कोई भी मल्टीविटामिन खरीद रहे हो। पहले तो ट्राई करो डाइट अच्छे से हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, रिक्वायरमेंट बढ़ती है बॉडी की, तो सप्लीमेंट खरीद रहे हो मल्टीविटामिन, तो ये सब ट्राई करो उसमें हो। और मैं वीडियो के बाद एक लिस्ट दे दूंगा कि किस जो नहीं चाहिए आपके सप्लीमेंट में और जो चाहिए, तो उसको देख लीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। मिलते हैं बाद में, शेयर कर देना वीडियो, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।